Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो चलो फटाफट से देखते हैं कि आज की कंट्रोवर्सी क्या है, बिकॉज यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई ये सोशलिस्टिक एंड सेकुलर जो वर्ड्स प्रियम्बल में है ये डिबेट में कैसे आ जाते हैं और ये यूपीएससी के अंदर आपको क्यों पढ़ने हैं. फटाफट से देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. चलो तो देखो न्यूज यहाँ पे ये है कि भाई आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तर ई होसबाले सजेस्टेड दैट द नेशन मस्ट डिस्कस वेदर सोशलिस्ट एंड सेकुलर शुड कंटिन्यू इन द प्रियम्बल. कि भाई जो ये वर्ड है प्रियम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये कंटिन्यू करने चाहिए क्या प्रियम्बल के अंदर, क्या अब इनकी नीड है प्रियम्बल के अंदर रहने की. इफ यू नो सोशलिस्ट एंड सेकुलर प्रियम्बल में कब लगाए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कब? 42nd. ये दोनों प्रियम्बल के अंदर अमेंड किए गए थे और कब किए गए थे? 1976 के अंदर किए गए थे. और 1976 में क्या था? नेशनल इमरजेंसी चल रही थी. ऑल्सो अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. राइट. तो जब ऐसे डिबेट्स आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होती है, राइट, जो प्रियम्बल को यहाँ पे क्या कर रही है? क्वेश्चन मार्क कर रही है, ऐसे वर्डिंग्स को क्वेश्चन मार्क कर रही है, तो होता क्या है? होता ये है कि भाई यूपीएससी हो जाता है एक्टिवेट और फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रोवाइड होते हैं क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर. तो चलो फटाफट से इसको डिकोड करते हैं कि भाई चलो कंट्रोवर्सी हुई है, जब डिबेट होगी क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट वी विल सी इन द न्यूज. लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई ये सोशलिस्टिक और सेकुलर वर्ड है क्या और इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सोशलिस्ट से स्टार्ट करते हैं. भाई सोशलिस्ट है क्या? ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से हुआ, ये तो आपको मैंने बता ही दिया 1976 में. ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, तो अब सोशलिस्ट होता क्या है? देखो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट मतलब एक नेशन का एक्टिव रोल. क्या? एक नेशन का एक्टिव रोल किसके अंदर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट नेशन. क्या? कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ठीक है, इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि भाई नेशन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है. क्या करने के लिए? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए. क्या? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे नेशन एक्टिव रोल प्ले करता है. ठीक है, अब आप सोच बोलोगे कि मैम कैसे एक्टिव रोल यहाँ पे प्ले करता है? जैसे इंडिया के केस में, ठीक है, स्कीम्स वगैरह निकलती है, राइट, एमजी नरेगा, ठीक है, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, यहाँ पे लोन वेवर किए जाते हैं, राइट, लोन सस्ते दरों पे दिए जाते हैं, जो यहाँ पे कम पुअर सेक्शन से होता है उनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम की जाती है. ठीक है, इनकम की भी बात करें, ठीक है, तो इनकम पे टैक्स भी यहाँ पे कम लगता है, राइट, इनकम टैक्स को भी आप देखो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नेशन क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है किसको? कि भाई हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम करनी है, कि भाई गरीबों से कम यहाँ पे क्या करना है? पैसा लेना है, प्लस उनको पैसा देना है, प्लस उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है जिससे कि वो पैसा बना सके और जो ये गैप है रिच और पुअर के बीच में वो यहाँ पे कम हो सके. राइट. अब यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक स्टेटमेंट. ठीक है, मॉडल फीचर्स ऑफ इट कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म या गांधीयन सोशलिज्म. राइट. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है और ये गांधीयन सोशलिज्म क्या है? ठीक है, दोनों को फटाफट से एक सिंपल टर्म से हम समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले गांधीयन सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स. ठीक है, तो भाई कार्ल मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई अगर यहाँ पे नेशन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है, तो कैपिटलिज्म से दूर रहो. क्या? कैपिटलिज्म से दूर रहो और जितनी भी ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए. क्या? प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी? कंप्लीट स्टेट ओनरशिप यहाँ पे होनी चाहिए.
ठीक है, तो मतलब प्राइवेट, ठीक है, बोला कि भाई ये प्राइवेट अगर आप ओनरशिप रखोगे, कैपिटलिज्म पे आप बिलीव करोगे, तो फिर किस तरीके का डेवलपमेंट है। नेशन को अगर असल में डेवलप करना है तो भाई ये जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको हटाओ और यहाँ पे बिल्कुल स्टेट ओनरशिप लेकर आओ, सबको यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों का भला इस ही तरीके से होने वाला है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे गांधीयन फिलॉसफी देखते हैं, ठीक है, तो गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखते हैं, तो होता क्या है, गांधीयन यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे खिलाफ नहीं है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो कि ना करो, इनफैक्ट आप कैपिटलिज्म भी करो, ठीक है, कैपिटलिज्म करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये सोशलिज्म कैसे हुआ कि भाई यहां पे ये बोला गया कि जो रिच है उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी रखने का हक तो है, लेकिन साथ के साथ उनको बनना पड़ेगा केयर टेकर ऑफ व्हाट, ऑफ द पुअर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये बोलता है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, लेकिन रिच शुड बी द केयर टेकर ऑफ द पुअर। अगर आप रिच हुए हो तो यू हैव टू स्पेंड कि भाई जो पुअर है वो उस इकोनॉमी से बाहर निकल सके और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो। इनफैक्ट नेशन को भी यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। नेशन यहाँ पे ऐसी स्कीम्स लाए, ऐसा वर्क करे कि भाई यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो डिफरेंसेस है बिटवीन रिच एंड पुअर वो यहाँ पे कम हो सके। एंड दिस इज द गांधीयन सोशलिज्म। एंड हम यहाँ पे क्या अपनाते हैं, गांधीयन सोशलिज्म को यहाँ पे अपनाते हैं एज बीइंग एन इंडियन नेशन। समझ में आ गया आपको मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकुलर के ऊपर। अब ये सेकुलर यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे इंडिया ये नहीं कहता, क्या नहीं कहता कि भाई हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है, क्या हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन। और ये कहां पे बोला है, सेकुलर में बोला है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से यहाँ पे लगाया गया प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया को यहाँ पे सेकुलर रखना है। और ये किस आर्टिकल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ये वर्डिंग, देखिए आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंदर। 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 27 नो टैक्स फॉर प्रमोटिंग रिलीजन, 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इन आर्टिकल्स के अंदर आपको ये साफ साफ नजर आता है कि इंडिया यहाँ पे बिलीव करता है किसके ऊपर, सेक्युलर होने पर, ठीक है, सेक्युलरिज्म पर, कि हम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारा कोई एक ऑफिशियल रिलीजन है, हम हर रिलीजन की यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई जब ऐसे डिबेट आती है तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, क्योंकि रिलीजन इज इक्वल्स टू, भाई इंडिया में बहुत ज्यादा व्हाट वी कैन से, हम रिलीजन को एक माइंड से, अंदर आत्मा से रखते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई ये कंट्रोवर्सी का पार्ट ज्यादा बनता है। अब देखो इस रिलीजन के अंदर एक और वर्ड है, वो ध्यान रखना, ठीक है। एक है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। देखो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि भाई स्टेट यहाँ पे हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, हम उसको कंप्लीट सेपरेट नहीं रखते हैं कि भाई रिलीजन बिल्कुल सेपरेट हो गया, स्टेट बिल्कुल सेपरेट हो गया। हाँ, स्टेट एंड रिलीजन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट कैन समटाइम्स सी द रिलीजन एस्पेक्ट, वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं। बट एज कंपेयर टू नेगेटिव सेक्युलरिज्म यहाँ पे कंप्लीट क्या होता है, सेपरेशन होता है रिलीजन का स्टेट से, ठीक है। और ये वेस्टर्न मॉडल है, लेकिन इंडिया यहाँ पे क्या फॉलो करता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म यहाँ पे फॉलो करता है, राइट। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा सोशलिस्ट, आपको पता चल गया होगा सेक्युलर, दोनों वर्ड के मीनिंग पता चल गए होंगे आपको, इनके बीच में जो छोटे छोटे वर्डिंग्स है, जो चीजें हैं आपको पता चल गई होंगी, राइट। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, हम प्रियम्बल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे ये डिबेट यही चल रही है कि भाई ये जो दोनों वर्ड है सोशलिस्ट सेकुलर, इसको क्या हटा देना चाहिए, राइट। हटाना मतलब अमेंड करना, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो अमेंड हो सकता है, राइट। समझ में आ गया, प्रियम्बल क्या है,
जब आपने मेरे से पॉलिटी क्लासेस ली होगी, मैंने आपको बताया होगा कि भाई यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रंट पेज है, ठीक है, जो डिफाइन करता है, जैसे आप कोई बुक खरीदते हो, ठीक है, उसका जो फ्रंट पेज होता है आप देखते हो कि भाई बुक के अंदर एक्चुअली में क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या थॉट्स है, राइट। वैसे ही प्रियम्बल यहाँ पे एक इंडेक्स की तरह वर्क करता है, एंड दैट्स व्हाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब बताया गया? केशव नंदा भारती केस 1973, बेरुबारी हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973, राइट। तो बेरुबारी में तो इसको बोल दिया गया था कि भाई प्रियम्बल पार्ट नहीं है, लेकिन केशवनंदा में बोला 1973 में नहीं ये पार्ट है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो सकता है, यस इट कैन बी अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई अमेंड तो आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रियम्बल का ये पार्ट ध्यान रखना। प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हो चुका है? एनीबडी, कितनी बार हो चुका है प्रियम्बल अमेंड? बस एक बार हुआ है। कब? जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 के अंदर। और 3 वर्ड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो 3 वर्ड यहाँ पे प्रियम्बल में एड ऑन हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम हुआ और अभी तक ये एक बार ही अमेंड हो पाया है प्रियम्बल। एंड अभी डिबेट्स वगैरह इसमें चल रही है कि इसमें ये वर्डिंग्स यहाँ पे हटा देने चाहिए, क्या इनके अभी भी नीड है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखते हैं, न्यूज देखते रहेंगे एंड वी विल एनालाइज इट इन यूपीएससी मैटर, राइट। चलो अब फटाफट से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन टाइम करते हैं। Consider the following statement in reference to the preamble of the Indian Constitution. चलो let's get started. The words socialist and secular were inserted into the preamble through 44th Constitution Amendment Act 1978. क्या वो 44th से हुआ था? नहीं, 42nd से हुआ था, राइट। तो ये क्या है? गलत है स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, in the Keshav Bharati case, the Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution and can be amended, but not in a manner that destroy its basic structure. Exactly. तो ये second option यहाँ पे सही है। Third, the concept of positive secularism in India implies strict separation between religion and the state, similar to the Western model. नहीं, ये बिल्कुल गलत है, similar नहीं है Western से, right? वो negative secularism आ जाता है। तो third यहाँ पे गलत है। Fourth, the idea of socialism in the Indian context include elements of both Gandhian trusteeship and economic planning. Exactly, दोनों को हम यहाँ पे include करके चलते हैं। तो यहाँ पे है 2 और 4 सही। चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट की फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, 2 और 4 यहाँ पे सही हो गए हैं, राइट। तो ऐसे ही रोज डेली लेक्चर यहाँ पे लगने वाले हैं। आपको ऐसे जो टॉपिक्स है, जो रेगुलर टॉपिक्स है, रेगुलर न्यूज में आते हैं, उसको हम डिकोड करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी स्टाइल से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।